Hello everyone, welcome to Study Dentistry and this is our fifth lecture. Okay, so here we will discuss classification of dental caries. ठीक है, ये classification है, ये GV ब्लैक वाला classification नहीं है, ये general classification है. ठीक है, so in classification there are mainly four types of caries. Okay, by which we can describe. Okay, पहला जो है according to the morphology के according to the severity and progress of lesion, how your lesion will progress, according to the age pattern, and fourth one is geriatric caries. Okay, तो we will discuss one by one. पहला जो है according to morphology वो है pits and fissure caries. See, pit and fissure क्या होते हैं? Pit and fissure are grooves. Okay, they are found on the occlusal surface. Occlusal surface पे आपने देखा होगा. Suppose this is your occlusal surface. Okay, there you must see now there are certain type of pits and grooves are also there. Okay, so pit and fissure are deep grooves. Okay, basically they are seen in premolars and molars. Molars में ज़्यादा deep होते हैं, premolars में थोड़े से कम होते हैं. ठीक है, तो ये pit and fissure caries होती है जो यहाँ पे होती है. दूसरा है स्मूथ केरीज. स्मूथ सरफेस केरीज उन एरियाज में होती हैं जहाँ पे बैक्टीरियल प्लाक जो है वो कलेक्ट होता रहता है. ओके, लाइक जहाँ पे आप आसानी से सफाई नहीं कर सकते, जो बहुत डिफिकल्ट होता है जहाँ पे सफाई करना, जैसे कि दो दांतों के बीच में, तो वहाँ ये पाई जाती है स्मूथ सरफेस केरीज. दे आर नॉट फाउंड ऑन दी पिट्स एंड फिशर्स. ठीक है. तीसरा होता है रूट सरफेस. रूट सरफेस केरीज जो होती है दे आर आइदर क्लोज टू और बिलो जिंजाइवल मार्जिन. ओके, रूट केरीज नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रूट पे होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ लीजन. ठीक है. फर्स्ट वन इज इंसिपिएंट केरीज. इंसिपिएंट केरीज जो होती है दैट इज योर इंसिपिएंट केरीज इज कॉज्ड ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर. ओके, रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है किसका? बैक्टीरियाज का. ठीक है, बैक्टीरिया एसिड जो है उनका रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा? अर्ली डिके हो जाएगा, है ना. जो इनामल पोर्शन है वो आपका डीमिनरलाइज हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है बैक्टीरियल एसिड्स का, तो जो इनामल पोर्शन है वो डीमिनरलाइज होने लगेगा, जिस वजह से जो टूथ है उसका अर्ली डिके हो जाएगा. दैट इज नोन एज इंसिपिएंट केरीज. ठीक है. नाउ कम टू द रैम्पेंट केरीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है रैम्पेंट केरीज. ठीक है. इट इज बेसिकली बोरोइंग टाइप ऑफ केरीज. ओके, सपोज इफ केरीज अगर आपको हुआ है देन इट विल बोरो दिस. ओके, ये अंदर 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 धीरे 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 एक डीप पिट जैसा फॉर्म कर देगा और ये इन्वेड करती चली जाएगी केरीज. ठीक है, रैम्पेंट केरीज. ठीक है, ये ज्यादातर पल्प को भी इन्वॉल्व करती है. ठीक है, ये होता कैसे? जैसे हैबिट, बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज हैबिट. ठीक है, जैसे चाइल्ड को फीड करते समय, जैसे मिल्क है, स्वीट मिल्क है. ठीक है, बहुत देर तक चाइल्ड ने अपने मुंह में बॉटल रखा हुआ है. ठीक है, रात को सो रहा है तो बॉटल मुंह में है, तो उससे क्या होता है, जो शुगर है दैट विल कन्वर्ट इनटू एसिड्स एंड दिस विल कॉज दीज टाइप ऑफ कैरीज. द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बिटवीन रैम्पेंट कैरीज एंड नर्सिंग बॉटल कैरीज पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. रैम्पेंट कैरीज जो है वो बच्चों में भी होती है और अडल्ट्स में भी हो सकती है. ठीक है, बेसिकली इट इज ऑल्सो अकर्स इन टीनेज ऑल्सो. Okay, but nursing bottle caries is only occurs in children. Okay, then recurrent caries. Recurrent means which is repeated again and again. Okay, एक बार caries हुई, आपने excavate कर दिया, दोबारा फिर वहीं पे हो गई. That is recurrent caries. Radiation caries which is due to the radiation. ठीक है, अगर कोई भी आपकी थेरेपी चल रही है दैट इज कभी कभी रेडिएशन की वजह से भी केरीज होती है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू एज पैटर्न, नर्सिंग बॉटल केरीज. ठीक है, नर्सिंग बॉटल केरीज मैंने अभी बताया छोटे बच्चों में होती है. सेम, द रीजन इज सेम. ओके, इट इज ड्यू टू द स्वीटेड मिल्क. ओके, व्हाट हैपेंस एट नाइट टाइम, इट इज स्टिक टू योर टीथ. ओके, फॉर लॉन्ग टाइम, सो इट अलाउज द माउथ बैक्टीरिया टू चेंज शुगर इनटू एसिड्स. दैट इज वाई. ठीक है, तो ये हो गया नर्सिंग बॉटल केरीज. ओके, देन अडोलेसेंट केरीज, एज यू सी नेम अडोलेसेंट. ठीक, बड़े लोगों में होगी. देन द जीरियाटिक केरीज. जीरियाटिक केरीज इज अकर्स इन ओल्ड एज पीपल. ओके, like due to prosthetics, or they may not be able to clean their teeth properly, or so many reasons are there. So geriatric caries happens in old age people. Okay,
One most important thing I wanted to tell you, that if you have to remember these caries, see I have written in the short form PSR, pitch and fissure, smooth surface, root caries according to morphology. Remember this, okay? Severity of progressive lesion, IR cube, okay? Nursing bottle, adolescent, NA, and the fourth one is geriatric caries. Remember, GV Black is another classification. If you want, you can tell me in the comment section. I will discuss it in the next video. Okay, this is your general classification. Thank you so much, and please do subscribe my channel. Thank you.